नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है भगवत गीता के अध्याय 11वें में। सोचो अगर एक इंसान अचानक पूरे ब्रह्मांड को एक ही जगह देख ले, भूत, भविष्य, देवता, ग्रह, तारे, युद्ध, जन्म और मृत्यु, सब कुछ एक साथ, तो उसका दिल डर से कांप उठेगा या भक्ति से भर जाएगा। महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में आज वही होने वाला है। आज अर्जुन सिर्फ श्री कृष्ण को नहीं देखेगा, आज वह भगवान के उस विराट रूप को देखेगा जिसे देखने की इच्छा देवता भी करते हैं। पिछले अध्याय यानी अध्याय 10वें में भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि इस संसार में जो भी सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सुंदर और सबसे अद्भुत है, वह सब मेरी ही शक्ति का छोटा सा अंश है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं सूर्य में प्रकाश हूँ, चंद्रमा में शीतलता हूँ, समुद्र में गहराई हूँ, सिंह में शक्ति हूँ और मनुष्यों में बुद्धि हूँ। अर्जुन यह सब सुनकर पूरी तरह समझ गया कि श्री कृष्ण कोई साधारण मित्र नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर है। लेकिन अब अर्जुन के मन में एक इच्छा जागती है। वह सोचता है, अगर भगवान सच में संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, तो उनका असली रूप कैसा होगा? और यही प्रश्न अध्याय 11वें की शुरुआत बनता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। शंख बज चुके हैं, युद्ध शुरू होने ही वाला है। लेकिन अर्जुन का ध्यान अब युद्ध पर नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के दिव्य रहस्य पर है। अर्जुन फोल्डेड हैंड्स के साथ श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपनी महिमा और शक्ति के बारे में जो कुछ बताया, उससे मेरा मोह समाप्त हो गया। अब मैं आपको भगवान के रूप में स्वीकार करता हूँ। लेकिन मेरी एक इच्छा है, मैं आपके उस विराट स्वरूप को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। अर्जुन की यह बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे इस रूप को ना तो तपस्या से देखा जा सकता है, न वेदों के अध्ययन से और ना ही साधारण आंखों से। लेकिन मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे तुम मेरे अनंत स्वरूप को देख सकोगे। इतना कहते ही पूरा वातावरण बदलने लगता है। आकाश चमक उठता है, धरती कांपने लगती है, चारों दिशाओं में अद्भुत प्रकाश फैल जाता है और फिर अर्जुन जो देखता है उसे शब्दों में बताना लगभग असंभव है। अर्जुन देखता है कि श्री कृष्ण का शरीर अब साधारण मानव जैसा नहीं रहा। उनके अनगिनत मुख हैं, हजारों नेत्र हैं, असंख्य भुजाएं हैं। उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश हजार सूर्यों के एक साथ उगने जैसा है। अर्जुन उस रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखता है। देवता, ऋषि, ग्रह, तारे सभी उसी विराट रूप के भीतर दिखाई देते हैं। वह देखता है कि समय भी श्री कृष्ण के अंदर है, सृष्टि की शुरुआत भी और अंत भी। अर्जुन के शरीर में कंपकपी होने लगती है। उसकी आंखें आश्चर्य और भय से भर जाती हैं। वह कांपती आवाज में कहता है, हे प्रभु, मैं आपके अंदर सभी देवताओं को देख रहा हूँ।
मैं ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ, शिव जी को भी देख रहा हूँ। मैं पूरे ब्रह्मांड को आपके भीतर देख रहा हूँ। लेकिन तभी अर्जुन कुछ ऐसा देखता है जो उसके हृदय को भय से भर देता है। वह देखता है कि युद्ध भूमि के सभी महान योद्धा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और अनगिनत सैनिक तेजी से श्री कृष्ण के अग्नि जैसे मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे आग में जलने के लिए खुद दौड़ पड़ती हैं, वैसे ही सभी योद्धा मृत्यु की ओर जा रहे थे। अर्जुन डरकर पूछता है, हे प्रभु, आप कौन हैं इस भयानक रूप में? तब श्री कृष्ण एक ऐसा उत्तर देते हैं जो पूरी गीता के सबसे शक्तिशाली वाक्यों में से एक बन जाता है। मैं काल हूँ, संसार का विनाश करने वाला समय। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि युद्ध में जो होने वाला है वह पहले ही तय हो चुका है। इन सभी योद्धाओं की मृत्यु निश्चित है। अर्जुन सिर्फ एक माध्यम है। यह सुनकर अर्जुन समझ जाता है कि इंसान खुद को कितना भी शक्तिशाली क्यों ना समझे, लेकिन अंतिम नियंत्रण भगवान और समय के हाथ में ही होता है। अब अर्जुन पूरी तरह भावुक हो जाता है। उसे याद आता है कि उसने कितनी बार श्री कृष्ण को सिर्फ अपना मित्र समझकर मजाक किया था। कभी हे कृष्ण, कभी हे सखा कहकर बुलाया था। अब उसे एहसास होता है कि जिनके साथ वह बैठता था वे स्वयं भगवान हैं। अर्जुन रोते हुए कहता है, हे प्रभु, अगर मैंने कभी आपको मित्र समझकर कोई गलती की हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर वह विनती करता है, हे भगवान, मैं आपके इस भयानक विराट रूप को और नहीं देख पा रहा। कृपया अपने वही शांत और सुंदर रूप में वापस आ जाइए। तब श्री कृष्ण धीरे धीरे अपने चतुर्भुज रूप में आते हैं और फिर वापस उसी सरल मुस्कुराते हुए कृष्ण रूप में प्रकट हो जाते हैं। अर्जुन का मन अब पूरी तरह शांत हो जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है, पूरी ब्रह्मांड उनकी शक्ति से चल रहा है। हम खुद को कितना भी बड़ा समझ लें, लेकिन समय से बड़ा कोई नहीं। यह अध्याय ये भी सिखाता है कि जब इंसान अहंकार छोड़कर भगवान के सामने झुकता है, तभी उसे सच्चा ज्ञान मिलता है। और सबसे बड़ी बात, भगवान को सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति से देखा जा सकता है। कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर अर्जुन ने सिर्फ भगवान को नहीं देखा था, उसने सत्य को देखा था। उसने समझ लिया था कि जीवन और मृत्यु, जीत और हार सब समय के अधीन है। इंसान सिर्फ कर्म कर सकता है, परिणाम भगवान के हाथ में होता है। और शायद यही कारण है कि विश्व रूप देखने के बाद अर्जुन का डर समाप्त हो गया, क्योंकि जब इंसान को यह समझ आ जाए कि उसके पीछे स्वयं भगवान खड़े हैं, तो फिर जीवन का सबसे बड़ा युद्ध भी छोटा लगने लगता है। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे।